चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचरितमानस का 180 दोहा। कुमुख अकंपन कुलि सरद धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुबड़ निकाय। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवार। सुत समूह जन परिजन नाती, गणे को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। तेसन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाई पराई। तेन कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनहु अब सोई। तुझ भोजन मख मोम सराधा, सब कह जाई करऊ तुम बाधा। छुरा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली नहीं आय। तब मारी हूँ की छानी हूँ, भली भांति अपना। ये सब योद्धा अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी, सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों की तो गिनती ही कौन कर सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते। बलवान शत्रु को देखकर वे भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके मैं छोड़ दूंगा। कहूँ पुनिह करावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। ये सुर समर वीर बलवाना, इनकी लड़िगे कर अभिमाना। जय जी तिरन आने सुबानी, उठ सुत बितु अनुशासन कानी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा करनी।
चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनि। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन कके मेरु गिरि कोहा। दिगपालन के लोक सुहाई, सोने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गारि पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिबन खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन आगे निकाल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबहि वे पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। भुजबल विश्व बस करी, राखे सिको न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। देवता लोगों को फिर मैं अपने अधीन करूंगा या मैं मारूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजित किया। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के वश में हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जन पहले कर रहे। राम जय राम, जय राम जय जय राम। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा, कर चरित सुनऊं जो कीना। राम जय राम जय जय। देखत भीम रूप
रूप सब पापी, निश्चर देव परितापी। राम जय राम जय राम। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। राम जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। राम सिया राम जय जय देश रेणु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आदि लगावही। राम जय राम शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव बीठ गुरु माने न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनिए न वेद पुराना। राम सिया राम जय जय राम। जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण। न जाइयनी घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर अति प्रिय इनके पाप ही कवनी। उसने भुजाओं के बल पर सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरियों और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव उसी पूर्व में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण माने लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद कर दिया, यज्ञ दान तप श्राद्ध करना बंद कर दिया। ये सब नहीं होते थे उनके भय से। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ में देवताओं का भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता
तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता, देश से निकाल देता था। राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बढ़े खल बहुत चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देगी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। यदि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर दोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कई न सकई रावण भय प्रीता। रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा, के विरंचिते लोका। संग को तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमान, मोर कछु न बसाई। जाकरि तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहा। धरनि धरई मन दी, कह बिरंच हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु बंदे दारुद विपति। पराये धन। राक्षस लोग घोर अत्याचार कर रहे थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा परी जिनकी प्रीति है उनके पापों का कोई ठिकाना नहीं। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे साधुओं से सेवा कराते थे, उनका धन आदि हरण कर लेते थे, उनके धन से स्वयं भोग आदि करते थे और साधुओं को ऐसे ही भगा देते या मार डालते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है वे सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि का अर्थ है अरुचि और अनास्था। लोगों की धर्म के प्रति रुचि नहीं रही, धर्म समाप्त नहीं हुआ। जो लोग समझते हैं धर्म मिट गया, लोगों की जो वहां लोग थे राक्षसों के प्रभाव में आ गए, अंदर से चाहते थे कि हम धर्म करें, कर्म करें, लेकिन दंड के भय से उनको अरुचि और अनास्था हो गई धर्म से, कि हम इतना धर्म करते हैं फिर भी बड़ कौन रहा है, पापी। आजकल भी धर्म से ग्लानि तो होती, बहुत लोगों को होती है। अरुचि और अनास्था, लोगों को जो धर्म पालन करने वाले थे उनको अरुचि और अनास्था होने लगी। यह देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत थी एवं व्याकुल हो गई। अब तो पृथ्वी का टिकना बड़ा मुश्किल है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। वो जो धर्म की ग्लानि और अरुचि हो गई, इससे प्राणी का उत्थान, इससे वो निकले या अपने मन से इसको निकाले, उसको कहते हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य। उस अधर्म के प्रति जो ग्लानि हुई, उस ग्लानि को समाप्त करने के लिए
उस अरुचि को समाप्त करने के लिए तदात्मानम सृजाम्यहम्, ये इसका अर्थ है। हम लोग क्या अर्थ लगाते, उल्टा लगाते। वो सोचने लगी, पृथ्वी की पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही। परद्रोही माने जो दूसरों का अनिष्ट करने की सोचता रहता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है। दूसरों का अनिष्ट करने वाला जितना भारी मुझे परद्रोही लगता है। पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती थी। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा। उर बैकुंठ जान कह कोई, मैं निधि भजु सोई। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेरी रीति। यही समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशि विधि सौ माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट जिविरागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुन विरंचि मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सब देवता बैठकर विचार करने लगे। देखो, देवताओं ने माना नहीं कि ऐसा हो जाएगा, न आरती करी। वो लोग सोचने लगे आपस में, परस्पर भावयंता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, उनके सामने पुकार कैसे करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था नहीं, प्रभु क्षीर सागर क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचर में चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अणिमंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती। व्याप्त सब जगह है, पर जहाँ उसके प्रकट करने का साधन किया जाता है, प्रयास किया जाता है, वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता।
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा इसी वासर गावहि धुन गण गावहि जयति सच्चिदानंद यही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था मन बच क्रम बाणी शाणी सयानी शरण सकल सुरयूथा शारद श्रुति से सारी शय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भया प्रमथनाथ पद कन्या सबय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। स्तुति की देवताओं ने, तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयाल हैं, वे ही हम सब पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के यथा स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हुए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी, संपूर्ण ऋषि कोई भी जिसको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे इसी भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं।
देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि से सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूँ नरवेशा। असन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। निज लोकहि विरंचिके, देवन इहै सिखाय। बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद सेवहु जाय। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध, देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। वनचर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवई मति वीरा। गिर कानन जहाँ जहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनऊ जो बीचै राखा। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे।
वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण की थीं। वही बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। धरऊ धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासित तुम्हारा। यह विबाटी देहु निपजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन हरस हृदय समाई। उनकी जो पवित्र आचरण वाली रानियां थीं, उनका राजा के श्री चरणों में दृढ़ प्रेम था, दृढ़ भक्ति थी। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए, चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हारने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलवाया और उनसे सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर ये हविष्यान्न, ये खीर, जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में इतना हर्ष था कि बहुत प्रसन्न हुए। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कहन पसो दयऊ, गयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख दुख कछुक काल चली गयऊ, यही प्रभु प्रगट सुख। लोग गगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर चरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। तदंतर अग्निदेव ने सारी सभा को समझाया, अंतर ध्यान हो गए।
राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में बहुत हर्ष हुआ। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां आ गईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वो उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। महल माने मंदिर। तुलसीदास जी इसको मंदिर कह रहे हैं इसलिए कि अब वहाँ हरि का स्थापन हो गया है। अभी तक वो राजमहल था, अभी तक वो बहुत बड़ी राजधानी थी, अब वो मंदिर, अब वो घर मंदिर हो गया, क्योंकि भगवान जब स्थित हो गए आकर के तो वो मंदिर हो गया और रानियां उस मंदिर में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग लगन ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है, सुख का कारण है। चलो हो गया, पूरा हो गया। अरे तो आज कर दो पूरा, आज कर दो। एक है नवमी तिथि मधुमास प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवई सकल सरितामृत, सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमा, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावई गुण गंधर्व बरूथा, बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, गहनई गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लाभहि निज निज, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया,
रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जाए कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम ला माता तजहु तात यह रूपा अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरिपद पावै तेन परहि भवतु विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले नहीं समाते थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। तब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना। तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपने सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों में शांति देने वाले जगदाधार प्रभु का प्राकट्य हुआ। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस के मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख के समूह सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव जागृत हो। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण गौ देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज और तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा उनका शरीर नहीं बना है।
ये विनय पत्रिका का 20वां पद है। उसमें गंगा जी की स्तुति है। हे गंगा जी, तुम शिव जी के सिर पर विराजती हो। आकाश पाताल पृथ्वी इन तीनों मार्गों से बहती हुई शोभायमान होती हो। देवता मनुष्य मुनि नाग सिद्ध और सज्जनों का तुम कल्याण करती हो। तुम देखते ही दुख दोष पाप ताप और दरिद्रता का नाश कर देती हो। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों को यम यातना से छुड़ा दिया। जलनिधि समुद्र में तुम सदा जल भरा करती हो। ब्रह्मा के कमंडल में रहकर विष्णु के चरणों से निकलकर शिव जी के मस्तक पर विराज कर तुम्ही ने तीनों की महिमा बढ़ा रखी है। हे गंगा जी, जैसा तुम्हारा निर्मल पाप नाशक जल है, तुलसीदास जी की वाणी को भी वैसे ही निर्मल बना दो, जिससे वो सर्व पाप नाशक रामचरित का गान कर सके। और आज ही से रामचरित शुरू भी हुआ। देख लो कैसा कैसा संयोग होता है। ईस शीस बससि त्रिपति लससि नभ पताल धरन। ईस शीस बससि त्रिपति लससि नभ पताल धरन। ईस शीस बससि त्रिपति लससि नभ पताल धरन। सुर नर मुनि नाग सिद्ध भुजन मंगल करनी। सुर नर मुनि नाग सिद्ध भुजनी मंगल करन। ईस शीस बससि त्रिपति लससि नभ पताल धरन। देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी। देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी। सगर सुवन सासति समनि जल निधि जल भरनी। सगर सुवन सासति समनि जल निधि जल भरनी। ईस शीस बससि त्रिपति लससि नभ पताल धरनी। महिमा की अवधि करसि बहुविधि हरिहरनी। महिमा की अवधि करसि बहुविधि हरिहरनी। तुलसी करुबानी बिमल तुलसी करुबानी बिमल बिमल बारी बरनी। तुलसी करुबानी बिमल बिमल बारी बरनी। ईस शीस बससि त्रिपति लससि नभ पताल धरन। ईस शीस बससि त्रिपति लससि नभ पताल धरन। त्रिपति नभ पताल धरनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।